सोच लो जरा, आप अपनी लाइफ का कितना हिस्सा उन चीजों पे वेस्ट करते हो जो मैटर ही नहीं करती। लोग क्या कहेंगे, कौन लाइक करेगा, कौन पसंद करेगा, कौन नाराज हो जाएगा। हर वक्त हम अपनी एनर्जी उन रैंडम ओपिनियंस, कंपैरिजंस और ड्रामा पे उड़ा देते हैं जो हमारी लाइफ को बेटर बनाने के बजाय सिर्फ स्ट्रेस बढ़ाता है। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक एक सीधा सादा, थोड़ा सैवेज लेकिन ब्रूटली ऑनेस्ट गाइड है जो बताता है कि कैसे अपनी एनर्जी और अटेंशन उन चीज़ों पे लगाओ जो ट्रूली इंपॉर्टेंट हैं और बाकी नॉनसेंस को इग्नोर कर दो। ये ऑडियो बुक समरी आप सुन रहे हो अपने चैनल अचीवर्स बुक क्लब पर, जहां हम आपके लिए बेस्ट बुक्स को सिंपल, मोटिवेशनल और रिलेटेबल स्टाइल में लेकर आते हैं। ये बुक कोई फेक पॉजिटिविटी का लेक्चर नहीं देती, ना ही आपको हर वक्त स्माइल करने का प्रेशर देती है। ये रियलिटी के साथ डील करना सिखाती है, एक्सेप्ट करना सिखाती है कि लाइफ मुश्किल है, प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होती और हमेशा कुछ ना कुछ गलत होगा। लेकिन अगर आप डिसाइड कर लो कि किस चीज़ के लिए फ़ाइट करनी है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना वर्थ है, तो लाइफ सडनली सिंपल हो जाती है। आज हम इस बुक के थ्रू सीखेंगे कि नॉट गिविंग अ फक का मतलब केयरलेस होना नहीं, बल्कि कॉन्शियसली चूज करना है कि अपना टाइम, एनर्जी और इमोशंस कहाँ इन्वेस्ट करने हैं, ताकि हम अपनी लाइफ को अपने रूल्स के हिसाब से जी सके। सेक्शन 1, स्टॉप केयरिंग अबाउट एवरीथिंग। देखो, प्रॉब्लम यह है कि हमारी जनरेशन हर छोटी बड़ी बात पे ओवर रिएक्ट करती है। कोई इंस्टाग्राम पोस्ट पर रिप्लाई ना करे तो दिल टूट जाता है, कोई कमेंट में थोड़ा क्रिटिसिज्म दे दे तो मूड ऑफ हो जाता है, बॉस ने थोड़ा सा टोन हाई कर दिया तो लगता है लाइफ खत्म हो गई। रियलिटी ये है कि हम इतने सारे फक्स दे रहे हैं उन चीज़ों को जो लाइफ में ज़ीरो वैल्यू ऐड करती हैं। मार्क मैनसन कहते हैं कि तुम्हारी एनर्जी एक लिमिटेड करेंसी है। जैसे तुम अपने वॉलेट का पैसा हर बेकार चीज़ पे नहीं उड़ाते, वैसे ही अपनी इमोशनल एनर्जी भी रैंडम नॉनसेंस पे मत वेस्ट करो। हर छोटी प्रॉब्लम, हर ओपिनियन, हर ड्रामा को इंपॉर्टेंस देना मतलब अपने दिमाग का गार्बेज बिन खुद फिल करना और फिर उस गार्बेज में खुद घुटना। जब तुम हर चीज़ को सीरियसली लोगे, तुम्हारा दिमाग थक जाएगा, तुम्हारा फोकस टूट जाएगा और तुम लाइफ के असली इंपॉर्टेंट काम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। पहला रूल सिंपल है, हर चीज़ का बुरा मत मानो। हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं और हर प्रॉब्लम तुम्हारा सॉल्व करना काम नहीं है। तुम्हारा काम है डिसाइड करना कि तुम्हारी एनर्जी किन चीज़ों के लिए वर्थ है। जब तुम अननेसेसरी चीज़ों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दोगे, तुम ऑटोमेटिकली अपने लिए ज़्यादा स्पेस क्रिएट करोगे। स्पेस टू थिंक, टू ग्रो और सबसे इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली एंजॉय लाइफ विदाउट कॉन्स्टेंटली फीलिंग एग्जॉस्टेड और इरिटेटेड। जिंदगी तभी सिंपल और पीसफुल बनेगी जब तुम अपने गिव अ फक्स का बजट कंट्रोल करना सीख लोगे। सेक्शन 2, चूज योर फक्स वाइजली। अब जब तुम्हें समझ आ गया कि हर चीज़ के लिए एनर्जी देना बेकार है, अगला स्टेप है डिसाइड करना कि कौन सी चीज़ तुम्हारे फक्स डिजर्व करती है। सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो अपना इमोशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाओ। जिंदगी में तुम्हें हर वक्त ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, एक चीज़ चुनोगे तो दूसरी छोड़नी पड़ेगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग अपना फोकस उन चीज़ों पर वेस्ट करते हैं जो सिर्फ ईगो सेटिस्फाई करती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनकी ग्रोथ, हैप्पीनेस या पीस में कुछ ऐड नहीं करती। मार्क मैनसन कहता है कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी एक प्रीमियम एसेट है, इसलिए इसे उन चीज़ों पर लगाओ जो तुम्हारे वैल्यूज़ के साथ अलाइन करती हैं। अगर तुम्हारे लिए फैमिली इंपॉर्टेंट है तो अपने काम का स्केड्यूल उसके अराउंड डिज़ाइन करो। अगर तुम्हारे लिए हेल्थ इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए टाइम निकालना अपनी प्रायोरिटी बनाओ। और अगर तुम्हारे लिए फाइनेंशियल फ्रीडम इंपॉर्टेंट है तो अपनी डेली हैबिट्स उस गोल के अकॉर्डिंग बनाओ। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है कि वे अपनी प्रायोरिटीज़ सोसाइटी के स्टैंडर्ड से सेट करते हैं। लोग क्या कहेंगे के चक्कर में अपना असली ड्रीम साइड में रख देते हैं। सच तो ये है कि तुम सब कुछ नहीं पा सकते, तुम सबको प्लीज़ नहीं कर सकते और तुम सब प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए तुम्हें कॉन्शियसली डिसाइड करना होगा कि किस प्रॉब्लम के लिए स्ट्रगल करना वर्थ है, किस रिलेशनशिप के लिए एफर्ट डालना वर्थ है और किस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना वक्त देना वर्थ है। जब तुम अपनी लाइफ के लिए क्लियर फिल्टर बना लोगे तो तुम ऑटोमेटिकली बेकार चीज़ों के लिए नो बोल पाओगे बिना गिल्टी फील किए। यही है चूज योर फक्स वाइजली का असली मतलब। अपनी लाइफ में हर चीज़ को एंट्री टिकट देने से पहले सोचो कि क्या ये तुम्हारी पीस, ग्रोथ और हैप्पीनेस के प्राइस के लायक है या नहीं। सेक्शन 3, हैप्पीनेस इज़ अ प्रॉब्लम। अब ये सुनकर तुम्हें थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन सच ये है कि हैप्पीनेस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है।
मार्क मैनसन कहते हैं कि हैप्पीनेस एक प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसेस है और प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होती। मतलब तुम सोच रहे हो कि एक दिन तुम्हारे सारे गोल्स कंप्लीट हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे, परफेक्ट रिलेशनशिप मिल जाएगी और उसके बाद तुम हमेशा हैप्पी रहोगे, तो सॉरी, ये सिर्फ एक फैंटेसी है। लाइफ का असली नेचर ही ऐसा है कि एक प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो दूसरी आ जाती है, बस प्रॉब्लम का टाइप चेंज होता है। पूरी लाइफ तुम एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम की तरफ मूव होते रहोगे और ये बुरा नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही तुम्हें ग्रो करती हैं, तुम्हें स्ट्रॉन्गर बनाती है और तुम्हारी लाइफ को मीनिंग देती है। मैनसन कहता है कि हैप्पीनेस का मतलब है कि तुम उन प्रॉब्लम्स को चूज करो जो तुम्हारे लिए वर्थ हैं। अगर तुम्हें जिम पसंद है तो वर्कआउट का पेन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं, एक चैलेंज है जो तुम्हें मोटिवेट करता है। अगर तुम्हें बिजनेस पसंद है तो लॉस, रिस्क और स्लीपलेस नाइट्स तुम्हें स्ट्रगल नहीं लगते, क्योंकि तुम्हें उसका रिवॉर्ड पसंद है। लेकिन जब तुम गलत प्रॉब्लम्स चूज करते हो, जैसे किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप को सेव करना या ऐसे काम पर टाइम लगाना जो तुम्हें खुशी नहीं देता, तब तुम कांस्टेंट फ्रस्ट्रेशन में फंस जाते हो। इसलिए हैप्पीनेस का राज है अपने स्ट्रगल को वाइजली चूज करना। तुम्हारे स्ट्रगल्स तुम्हारे वैल्यूज के साथ मैच करने चाहिए, वरना तुम अपनी लाइफ को प्रॉब्लम्स का म्यूजियम बना दोगे जहां सिर्फ डस्ट और रिग्रेट होगा। सेक्शन 4, यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स गुड। ये सुनकर शायद तुम्हारे ईगो को थोड़ा झटका लगे, लेकिन सच ये है कि तुम कोई सुपर स्पेशल स्नोफ्लेक नहीं हो जो दुनिया के रूल्स तोड़कर अपनी अलग रियलिटी बना लेगा। सोसाइटी ने हमें बचपन से ये फील कराया है कि हम सब एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं, हम सबको एक दिन बड़ा कुछ करना ही है और हम सब डिजर्व करते हैं एक परफेक्ट प्रॉब्लम फ्री लाइफ। लेकिन मार्क मैनसन कहते हैं कि ये सोच डेंजरस है, क्योंकि जब तुम अपने आप को हमेशा स्पेशल समझोगे तो तुम या तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करोगे या हर छोटी प्रॉब्लम को अपने ऊपर पर्सनल अटैक समझोगे। जब तुम एक्सेप्ट कर लेते हो कि तुम एक नॉर्मल इंसान हो, नॉर्मल स्ट्रगल्स के साथ, तो तुम अपने लाइफ के चैलेंजेस को ज्यादा काल्मली फेस करते हो। स्पेशल बनने का प्रेशर खत्म हो जाता है और तुम अपनी लाइफ को अपनी स्पीड पर जीने लगते हो। और एक और इंटरेस्टिंग बात, जब तुम एक्सेप्ट करते हो कि तुम ऑर्डिनरी हो, तुम अपने काम पर फोकस करते हो, स्किल बिल्ड करते हो और आयरॉनिकली इसी प्रोसेस में तुम एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनने लगते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ड्रीम्स छोड़ दो, बल्कि ये कि तुम उन्हें अचीव करने का रियल कंसिस्टेंट एफर्ट डालो, बिना ये सोच के कि तुम किसी मैजिक के थ्रू शॉर्टकट ले लोगे। जिंदगी में सेटिस्फैक्शन तभी आता है जब तुम अपनी वैल्यू को रियल हार्ड वर्क, डिसिप्लिन और स्ट्रगल के थ्रू क्रिएट करते हो, न कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्पेशल हो तो दुनिया तुम्हें ऑटोमेटिकली रिवॉर्ड करेगी। रियलिटी को एक्सेप्ट करना शुरू करो, क्योंकि वही तुम्हें अननेसेसरी प्रेशर से फ्री करेगा और तुम्हें अपनी जर्नी का असली मजा लेने देगा। सेक्शन 5, द पावर ऑफ सेइंग नो। लाइफ में क्लैरिटी तब आती है जब तुम यस कम और नो ज्यादा बोलना सीख लेते हो। प्रॉब्लम यह है कि हमें हर किसी को खुश करने की आदत होती है। दोस्त ने हेल्प मांगी तो हाँ, कॉलीग ने एक्स्ट्रा काम थोप दिया तो हाँ, फैमिली ने अपने प्लान के लिए तुम्हारा स्केड्यूल तोड़ दिया तो हाँ। हर जगह हाँ बोलते बोलते हम अपने लिए नो बोल रहे होते हैं, अपने ड्रीम्स, अपने रेस्ट, अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे होते हैं। और ये एक साइलेंट किलर है, क्योंकि तुम सोचते हो कि तुम एक अच्छे इंसान बन रहे हो, लेकिन असल में तुम अपनी बाउंड्रीज तोड़कर अपनी वैल्यू कम कर रहे हो। मार्क मैनसन कहता है कि बाउंड्रीज सेट करना सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा साइन है। जब तुम किसी चीज को नहीं बोलते हो, तुम अपने समय, ऊर्जा और शांति को सुरक्षित करते हो। लेकिन लोग नो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें गिल्ट होता है, लगता है कि दूसरा बंदा नाराज हो जाएगा, या फिर उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने हेल्प नहीं की तो लोग उन्हें सेल्फिश समझेंगे। पर सच ये है कि अगर तुम हमेशा हाँ बोलते रहोगे तो तुम एक ऐसे साइकिल में फंस जाओगे जहां तुम अपने गोल्स के लिए कभी स्पेस क्रिएट ही नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग ओवरलोड होगा, तुम्हारे इंपॉर्टेंट काम डिले होंगे और तुम धीरे धीरे अपने आप से डिसअपॉइंट होने लगोगे। नो का मतलब रूड होना नहीं है, बल्कि ऑनेस्टली अपने प्रायोरिटीज को समझना है। जैसे तुम एक क्राउडेड बैग में हर रैंडम चीज नहीं भरते, वैसे ही अपनी लाइफ में हर रिक्वेस्ट, हर डिस्ट्रैक्शन और हर रैंडम प्लान को एंट्री मत दो। तुम्हारा नो एक्चुअली तुम्हारा यस होता है, अपने हेल्थ के लिए, अपने फोकस के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए। और इंटरेस्टिंगली, जब तुम सिलेक्टिव येस देना शुरू करते हो, तुम्हारा येस ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। लोग समझने लगते हैं कि तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है और तुम्हारा कमिटमेंट सीरियस है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब तुमसे कोई ऐसी चीज़ मांगे जो तुम्हारे गोल्स के अगेंस्ट जाती हो, तुम्हारे स्केड्यूल को तोड़ती हो या तुम्हारी पीस को डैमेज करती हो, पोलाइटली बट फर्मली नो बोल दो। तुम देखोगे कि तुम्हारी प्रोडक्टिविटी, पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस एक साथ ग्रो करेंगे और तुम फाइनली अपनी लाइफ को अपने रूल्स के हिसाब से जीने लगोगे। सेक्शन 6, एक्सेप्ट डेथ, लिव फुली।
जिंदगी का सबसे बड़ा रियलिटी चेक ये है कि एक दिन हम सब मरने वाले हैं। चाहे तुम कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, कितना भी पैसा कमा लो, कितनी भी अचीवमेंट्स ले आओ, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। मार्क मैनसन कहता है कि अगर तुम अपनी मॉर्टेलिटी को ऑनेस्टली फेस कर लोगे तो तुम्हारी प्रायोरिटीज तुरंत क्लियर हो जाएंगी। प्रॉब्लम यह है कि लोग डेथ के थॉट से भागते हैं। हम प्रिटेंड करते हैं कि हम हमेशा जिएंगे, इसलिए हम अपना वक्त छोटी छोटी चीज़ों पर वेस्ट करते रहते हैं। पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स, टॉक्सिक लोग, अननेसेसरी ड्रामा और वो काम जो हमें पसंद ही नहीं। लेकिन जब तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम्हारा टाइम लिमिटेड है, तुम लाइफ के हर डिसीजन को ज़्यादा कॉन्शियसली लेने लगते हो। तुम सोचोगे, क्या मैं अपने बचे हुए दिन इस तरह स्पेंड करना चाहता हूँ? और जब आंसर नहीं होगा, तुम अपने रास्ते बदलने से नहीं डरोगे। डेथ को एक्सेप्ट करना तुम्हें डेस्परेट नहीं बनाता, बल्कि तुम्हें फ्री कर देता है। तुम रिस्क लेना शुरू करते हो, अपने दिल की सुनते हो, उन चीज़ों पर टाइम लगाते हो जो तुम्हारे लिए सच में मैटर करती हैं। तुम रियलाइज़ करते हो कि लाइफ सिर्फ एक कलेक्शन ऑफ मोमेंट्स है और तुम्हें उन मोमेंट्स को इंटेंशनल बनाना है। चाहे वो अपने लव्ड वंस के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो, अपने पैशन प्रोजेक्ट पर काम करना हो, या किसी जगह ट्रैवल करना हो जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। तुम एक्सक्यूजेस बनाना बंद कर देते हो। मार्क मैनसन कहता है कि जब तुम अपने डेथ के थॉट के साथ कंफर्टेबल हो जाओगे, तब तुम सच में जीना शुरू करोगे, क्योंकि तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे पास हर वक्त एक टिकिंग क्लॉक चल रही है और हर यस या नो तुम्हारी लाइफ का शेप डिसाइड करता है। इसलिए हर दिन को इस तरह ट्रीट करो जैसे ये तुम्हारी कहानी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। छोटी सोच, पेटी फाइट्स और बेकार लोगों को अपनी कहानी का हीरो बनाने का चांस मत दो। लाइफ का असली आर्ट यही है, डेथ को एक्सेप्ट करो और इस अवेयरनेस के साथ हर मोमेंट को पूरा जी लो।